तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड तरीका जिसकी मदद से हम प्रिपेयर करने वाले हैं अपने अल्कीन को। और जो तीसरा तरीका है प्रिपेयर करने का वो है विसनल डाइहैलाइड की मदद से आप अल्कीन को प्रिपेयर करोगे। सवाल ये होता है कि विसनल डाइहैलाइड है क्या। तो आइए सबसे पहले गूगल से ही समझ ले क्या है विसनल डाइहैलाइड। तो आपने यहां पे आंसर समझ लिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे डाइहैलाइड जिसमें दो हैलोजन एटम अटैच होते हैं टू एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ, उनको हम कहते हैं विसनल डाइहैलाइड। यानी कि आप मान लो कि एक मेरे पास ये कार्बन एटम, दूसरा ये, इसके साथ भी एक हैलोजन अटैच है, इसके साथ भी एक हैलोजन अटैच है। डोंट वरी, आप बॉन्ड पूरे कर लेना। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आया है ये विसनल है। विसनल डाइहैलाइड को जब आप ट्रीट करते हो जिंक मेटल के साथ तो लूज कर देता है वो एक मॉलिक्यूल, और वो ZnX2 यानी कि कोई भी एक आपका हैलोजन जो है उसके साथ वो निकल जाता है और बाद में बना देता है आपको अल्कीन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डीहैलोजिनेशन। तो इसको कई बार हम डीहैलोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ये आपके सामने एक रिएक्शन है। हमारे पास एक विसनल डाइहैलाइड मौजूद है जिसको हमने नाम दिया CH2Br, राइट। अब आप इसको ना जिंक के साथ ट्रीट कराओ। तो जब आप ट्रीट कराओगे तो जिंक क्या करेगा, जिंक के चार्जेस को अगर आप नोट करो ना तो +2 होता है इसको, यानी कि 2 -2 वाले स्पीसीज चाहिए। तो एक हाइड्रोजन यहां से उठाएगा, ब्रोमीन के ऊपर एक नेगेटिव होता है, और एक ब्रोमीन यहां से उठाएगा, जिंक सेटिस्फाई होकर बाहर निकल जाएगा ZnBr2 के फॉर्म में। वेयर एज इन कार्बन को अगर आप देखो तो एक एक बॉन्ड पूरे करने हैं, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और यहां पे आपके सामने एक अल्कीन जो है वो बन के आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप हायर अल्केन के केस में मतलब हायर डाइहैलाइड को लेके चलोगे और आप चाहते हो कि हायर अल्कीन बन जाए तो वहां भी आप सेम रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। तो ये हमारा एक सिंपल तरीका था। विसनल डाइहैलाइड की मदद से हमने क्या प्रिपेयर किया, हमने एक अल्कीन को प्रिपेयर किया। अब हमारे पास चौथा तरीका जो है वो है फ्रॉम अल्कोहल बाय एसिड डिहाइड्रेशन, यानी कि अल्कोहल की मदद से एसिड डिहाइड्रेशन के प्रोसेस को अंजाम देते हुए आप अल्कीन को बनाओगे। आपने पहले ही ये बात पढ़ लिया है कि जब नोमेनक्लेचर आप कर रहे थे अलग अलग होमोलोगस सीरीज का, ठीक है, ये कहां पढ़ा था आपने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ा था। तो जो अल्कोहल है जिसके अंदर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है, तो अल्कोहल जो होते हैं वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं अल्केन्स के। उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ROH से। R यहां पे आपका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन हो गया और OH जो हो गया वो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का आके अटैच हो गया। R कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्केन आप यहां पे उठा के डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक हाइड्रोजन कम रखना है, वहीं पे जाके OH अटैच होगा। अल्कोहल को जब आप हीट करोगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, तो वो अल्कीन्स फॉर्म करता है। नोट दीजिए, अल्कोहल को आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से जब हीट करते हो तो क्या देता है, वो अल्कीन देता है। इस वक्त हो क्या रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है एक पानी के मॉलिक्यूल का। जो पानी का मॉलिक्यूल है वो तो एलिमिनेट हो गया अल्कोहल मॉलिक्यूल से, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, और इसी रिएक्शन को आप कहते हो एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यस, मैं समझ रहा हूं आपको ये रिएक्शन जानना है कैसे हो रहा है। वेट एन मिनट, मैं आपको ये भी आगे बताता हूं। जो ये रिएक्शन हुआ है ये एक बढ़िया एग्जांपल है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का, जहां पे OH ग्रुप जो है आपका बाहर निकल जाता है एक हाइड्रोजन एटम के साथ, और जो बाहर निकालता है हाइड्रोजन एटम वो बीटा कार्बन एटम के ऊपर अटैच रहता है इनिशियली। अब आप यहां पे नोट करो इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन में आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारे पास एक अल्कोहल है, ठीक है, इस अल्कोहल के केस में आपको करना ये है कि आपको इथेन बनाना है इससे, यानी कि आपको अल्कीन बनाना है। तो आपने इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओ। जब आप ऐसा करोगे तो ये अल्कोहल का OH जो है ये H के साथ बाहर निकल जाएगा, H2O बन गया, और यहां पे कार्बन कार्बन अपने साथ डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएंगे। तो ये हमारा जो H निकला है यहां से, ध्यान दें हर बार जो हाइड्रोजन जहां से निकलता है उस कार्बन पे ध्यान देना, और ये कार्बन फिलहाल बीटा कार्बन है तो इसे हम बीटा एलिमिनेशन भी कहेंगे। अल्फा और बीटा होता क्या है, जिस पे भी डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और जिसके एडजेसेंट वाले पे हाइड्रोजन अटैच होता है जो निकलता है बाहर की ओर उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये था हमारा रिएक्शन।